So, hi everyone, welcome back to my channel Sai Siksha. This side Preeti, and today I will discuss about one more practical which name AISS. So, उसको start करने से पहले please do like, share and subscribe my channel. And जैसे कि आपको पता है ये सीरीज हम चला रहे हैं क्यों क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए एंड आपको आपके वाइवा में 30 आउट ऑफ 30 मिल पाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। All right, so I hope my screen is visible now. So स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि AISS किस तरीके का टेस्ट है, कैसे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो हम इसके आज दो तीन पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम इससे कंप्लीट करेंगे कि इस बेसिकली AISS का एम क्या है। ठीक है, मोटिव क्या है इस टेस्ट को करवाने का। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि भाई इसका प्रोसीजर कैसे है, कैसे आपको फॉलो अप करना है। सेकेंड, तो ये हो गया। थर्ड आपका आ जाएगा स्कोरिंग कैसे करनी है। ठीक है, एंड फोर्थ इज इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन। स्टार्ट करते हैं विद AISS बुकलेट। देखो, आपको ये पता है ये AISS की बुकलेट है, इंग्लिश वर्जन में है ये। ठीक है, इसका यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है, नेम, एज, जेंडर, बॉय, गर्ल, नेम ऑफ स्कूल, क्लास एंड डिस्ट्रिक्ट। इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लेते हैं। ऑन द नेक्स्ट पेजेस देयर आर सम स्टेटमेंट्स कवरिंग योर स्कूल प्रॉब्लम्स which are three responses: alternatives, always, sometimes, never. So basically this test is related to your school problems or related to your behavioral problems। उसके ऊपर ये आपका पूरा का पूरा AISS का बुकलेट है। ठीक है, इवन आपका ये प्रॉब्लम है। सो रीड एवरी स्टेटमेंट केयरफुली एंड डिसाइड वेदर यू वांट टू आंसर इट विद। if your answer is in always, then take the right mark under always. If in sometimes, so take the right mark under sometimes. And if it never, take the right mark under never. Remember, your answer will be told to any person, so please give the correct answer without any hesitation. So you may take your own time, but try to finish it as soon as possible. ठीक है, और ये रिस्पॉन्सेस सारे कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, ये पहली बात, तो इसको कौन अटेम्प्ट कर सकता है, आप किससे करवा सकते हो ये टेस्ट? तो अराउंड आपके 18 ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनसे आप ये करवा सकते हो। ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप ये ज्यादातर अडोलेसेंट से कराओ तो मोस्ट बेटर रहेगा। लाइक ऐसा है ना कि ये स्कूल प्रॉब्लम्स रिलेटेड है, उनको ज्यादा रिलेशन में प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू योर स्कूल, वो ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एडोलेसेंट्स के लिए बेटर ये टेस्ट है। ठीक है, ये इसकी स्कोरिंग की है जिसमें आपको इमोशनल, सोशल, एजुकेशनल, तीन आपको एरियाज यहाँ दिए हुए, हीरो स्कोर लिखना है, जेड स्कोर लिखना है और लेवल ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, सो मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे कि आर यू ऑलवेज अफ्रेड ऑफ समटाइम समथिंग इन योर स्कूल? सो ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर आपको चेक करना है। ठीक है, तो अब इसमें आ जाते हैं हम, ये टेस्ट किस चीज का है। तो मैं आपको मैनुअल के लेकर चलती हूँ और मैनुअल में आपको एक पूरा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देती हूँ अबाउट दिस टेस्ट। ठीक है, एडजस्टमेंट इन्वेंटरी हैज बीन डिजाइन फॉर यूज विद हिंदी नोइंग स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो इन्वेंट्री है, अगर हम सिंपल सिंपल बात अगर इसकी करें तो ये एज ग्रुप 14 to 18 ईयर्स तक के लिए है। ठीक है, 1 सेकेंड, 14 to 18 ईयर्स एज ग्रुप के लिए हम लोग ये बेस्ट रहता है टेस्ट, क्योंकि फॉर पुअरली एडजस्टेड स्टूडेंट्स इन 3 एरियाज ऑफ एडजस्टमेंट: इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल। ठीक है, और इसकी बात करें आगे, सो अ लिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस इंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। सो इसके अंदर आप देखोगे टोटल 60 आइटम्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सो आपको यहाँ जज करना है यस और नो मार्क करके। दिस लिस्ट वाज प्रेजेंटेड टू 25 जजेस, ऑल ऑफ whom were psychologists engaged in teaching। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा देख लेना है। इसमें लिस्ट ऑफ रिमेनिंग 88 आइटम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 100 सच स्टूडेंट जिन्होंने जज किया वेल एडजस्टेड, एंड ग्रुप बी को 100 सब्जेक्ट्स जज कर रहे हैं, 5 टीचर्स हु नो देम वेरी वेल। तो जी स्क्वायर टेस्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया। ये तो जस्ट नॉलेज है, ये आपको दिया हुआ है, वरना ये नहीं है। मतलब ये बताया गया है कि रिवाइज्ड वर्जन इसके आते गए। फिर रिवाइज्ड वर्जन जो आया इसका 74 आइटम्स का आया, कि 74 आइटम्स है जो आपको करने हैं। फिर जब रिवाइज वर्जन लास्ट में बना, जो आपकी इन्वेंट्री में है, बुकलेट में है, वो है 60 आइटम्स का।
ठीक है। तो फाइनल इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 60 आइटम्स, ठीक है, और 60 आइटम्स के बाद यहाँ पर 20 आइटम्स इन ईच एरिया ऑफ एडजस्टमेंट। सो लेट्स से आपके पास 3 यहाँ पर एरियाज हैं एंड 60 आइटम्स है टोटल, तो 20 पर एरियाज के लिए है, ठीक है। फिर आगे एक बार मैं रोटेट कर देती हूँ। देखो, ये टेबल नंबर 1 है जिसमें आपके 3 एरियाज मेंशन है, इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल, ठीक है। अब आपको करना कैसे है वो देख लेते हैं। सो एडजस्टमेंट एरिया 1 इज इमोशनल, शोइंग नंबर ऑफ आइटम्स, शोइंग एडजस्टमेंट, मार्क नेवर, ठीक है। इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है कि मतलब नेवर मार्क करने पे आपको एडजस्टमेंट दिखेगा, तो वो कोई भी नहीं है। इमोशनल के आइटम्स है आपके पास 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, ये सारे आपके पास एडजस्टमेंट जिसमें आपको मार्क करना है 20 आइटम्स, वो ये है, ठीक है। और सोशल के आइटम्स आपके पास ये है, ठीक है। और एजुकेशनल के आइटम्स आपके पास ये है। सो लेट्स से 147 इज फॉर इमोशनल, तो मैं आपको एक बार शो करती हूँ। 1, 4 और 7 ये आपके सारे इमोशनल से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसमें आप मार्क कर सकते हो अपना ऑलवेज, समटाइम्स और नेबर वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर आ जाते हैं सैंपल में। The 60 item inventory in its final form was administered to a randomly selected representative sample। अब ये यहाँ पर एक सैंपल बताया गया है कि आप सैंपल कैसे भी ले सकते हो, 14 to 18 एज ग्रुप में ले सकते हो या कैसे भी। ये तो एक बहुत बड़े लेवल पर बताया गया है, बट आप जब करोगे तो आप किससे भी, आप अपने फ्रेंड से, आप खुद भी इसको परफॉर्म कर सकते हो। रिलायबिलिटी यहाँ लिखी हुई है, कोफिशिएंट, स्प्लिट हाफ मेथड है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड एंड केयर फॉर्मूला है। टेबल 2 पे आते हैं, ये तो एक उसकी रिलायबिलिटीज दे रखी है, ठीक है। ये तो आपको जस्ट रीड करना और लिख देना है, ठीक है। वैलिडिटी भी वही है कि भाई कितना वैलिड है आपका टेस्ट। अब यहाँ मैट्रिक्स आ जाएगी। स्कोरिंग की बात करते हैं जरा, ये तो आपको पता चल गया कि कितने आइटम्स है, कैसे आपको करना है, ये सब आ जाते हैं एक बार। ये आपको पता ही है कि 3 पॉइंट्स है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 पॉइंट रिस्पॉन्स स्केल है ये, जिसमें आपको 2 पॉइंट्स भरने हैं, यस और नो, ठीक है। सो देयर इज नो चेंज इन द नंबर और फॉर्मेट और लैंग्वेज ऑफ द स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो अगर आप ऑलवेज मार्क करते हो, ठीक है, इफ अगर आप आइटम्स मीन्स क्वेश्चंस को ऑलवेज मार्क करते हो, सो जो भी मार्क आपके ऑलवेज वाले है, दैट मीन्स आप समझ रहे होगे ना, जिससे आपके पास ये पूरा था। अगर आप किसी को ऑलवेज मार्क कर रहे हो, से सपोज इमोशनल में मैं 1 मार्क्स में यहाँ कर रही हूँ ऑलवेज टिक, जस्ट सपोज मैं ऑलवेज टिक कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको क्या देख लो, टेबल नंबर 3 में आप देखो, तो सॉरी टेबल नंबर आप 4 में यहाँ देखो स्कोरिंग सिस्टम में, तो आपको उसमें 2 मार्क्स देने हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज मैंने टिक किया, ठीक है। और ये मेरे आइटम्स आ रहे थे इमोशनल के ऑलवेज में, तो मैंने इसको मार्क किया 2, ठीक है। अब नेवर में तो कोई इमोशनल का था ही नहीं, मैं एक और करके दिखाती हूँ आप। लेट्स से मैं सोशल का नेवर मार्क कर रही हूँ 11 में। अगर सपोज मैंने 11 में नेवर मार्क किया है तो क्या होता है, 11 में मैंने नेवर मार्क किया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने नेवर मार्क किया है, ठीक है, सो मैंने नेवर मार्क, मतलब मार्क नेवर वाले में, जो मेरे 11 है, 11th वाले में मैंने सपोज, अरे वेट अ मिनट, सपोज मैंने इस नेवर वाले में, क्योंकि ये नेवर था आपके सोशल का, तो मैंने इसमें समटाइम्स अगर कर दिया है, तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको इसमें नेवर वाले में अगर मैंने समटाइम्स कर दिया है, तो मैंने उसको मार्क देना है 1। मैंने क्या मार्क देना है उसको, 1, ठीक है। तो मैं इसको मार्क दूंगी 1, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर आपकी होगी। तो मैं एक बार इसको कंक्लूड करती हूँ कि किस तरीके से होगी, कि इफ अगर आप इसमें, क्योंकि इसमें तो कोई नेवर के है ही नहीं, इसमें सारे आइटम्स ऑलवेज वाले हैं, तो अगर ये आइटम्स आपके ऑलवेज वाले हैं और आप इसमें कभी कभी समटाइम्स ऐड कर देते हो टिक या नेवर मार्क कर देते हो, तो आपको ये वाली स्कोरिंग करनी है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑलवेज में अगर आप मार्क कर रहे हो ऑलवेज, सो इसमें आपको 2 मार्क्स देने हैं, समटाइम्स कर रहे हो तो 1 देने हैं, एंड नेवर कर रहे हो तो 0 देने हैं। एंड आपके जो ऑप्शंस अगर नेवर वाले हैं, जो सपोज ये नेवर वाले आपके गिवन हैं,
ये वाले सारे आइटम्स नेवर के हैं। तो अगर इस नेवर में आप ऑलवेज समटाइम्स नेवर में से कुछ टिक करते हो तो आपको 0 1 और ऐसे 2 मार्क देना है। ठीक है, थोड़ी सी स्कोरिंग में ज्यादा ध्यान देना है एआईएसएस में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको स्कोरिंग करनी। ठीक है, जिसका भी स्कोर लेस आएगा तो मतलब उसका मतलब ये है कि आपकी लेवल ऑफ एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपोजिट हम कह सकते हैं चलता है। इसमें ये शो होता है कि अगर आपका स्कोर कम है तो आप वेल एडजस्टेड हो, अगर आपका स्कोर ज्यादा है तो आप पुअरली एडजस्टेड। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा स्कोरिंग पे ध्यान देना है। स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले एआईएसएस की। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको यहाँ सपोज लेट से आपके 200 स्टूडेंट्स थे तो मीन आया, इन सब की इतनी कोई नीड नहीं है। जो आपको नीड है वो है रो स्कोर की। तो अगर आपका रो स्कोर आएगा क्या वो मैं बता देती हूँ। तो रेंज जो होगी रो स्कोर की वो 0 0 to 40, 0 to 40 एंड 0 0 to 40, एंड जो इन्वेंट्री की रेंज होगी वो 120 तक आपकी आएगी। ठीक है, फिर एक बार नॉर्म्स देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट। Area wise Z scores norms of the total sample of 350 have been presented in table 7 8 9। आप एक बार देख लेते हैं Z स्कोर के साथ और इंटरप्रिटेशन कैसे हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार इसको आपको एक पेज पे करके दिखाती हूँ कैसे होगा ये। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, इसको मैं करके दिखाती हूँ। तो मैं नॉर्म्स एडजस्टमेंट एक बार आपको बता देती हूँ कैसे होगा। तो इसमें आप देखो टेबल नंबर 7 पे जेड स्कोर नॉर्म्स फॉर एरिया इमोशनल किसके दे रखे हैं, इमोशनल एडजस्टमेंट के। सो इफ अगर आपका रो स्कोर आता है कैलकुलेट करने पे ना 80, तो आप उसको जेड स्कोर दोगे +0.26। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। सो इफ अगर आपका इमोशनल का रो स्कोर आ रहा है, लेट से कितना बोला था मैंने, मैंने कहा था 18, 18, तो आप इसमें दोगे +0.26 स्कोर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं एक बार। हाँ, ठीक है, सो ये है आपका इमोशनल एडजस्टमेंट का जेड स्कोर। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्क करना है। ठीक है, ऐसे टेबल बी में भी मार्क करना है और ऐसे ही टेबल नंबर ये जो 9 है एजुकेशनल एडजस्टमेंट, इसमें भी ऐसे ही आपको मार्क करना है। फिर आ जाते हैं लास्ट वाली जो आपकी टेबल है। इसमें फुल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है, मतलब टोटल स्कोर आपका इमोशनल, एजुकेशनल और आपका जो सोशल वाला है, उन तीनों का स्कोर जब आप करोगे तो इस तरीके से आपकी स्कोरिंग आएगी और आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टेबल। ठीक है, इफ अगर आप एरिया वाइज रो स्कोर जो आपका आता है वो इमोशनल में इस कंसीडर तरीके से आता है। सपोज लेट से इमोशनल में 29 एंड मोर, 24 to 28, 20 to 23 रेंजेस में आपके आता है, और फुल इन्वेंट्री लो स्कोर ये आ रहे हैं, जेड स्कोर आपकी इधर आ रहे हैं, तो आपके पास इसका लेवल ऑफ एडजस्टमेंट मिलेगा। लेट से मैंने कहा था 16 आ रहा है, तो अगर मैं सबको ऐसे कर लेती हूँ, जैसे सपोज मेरे पास ये मेरा वो आ रहा है टोटल ये 78 to 90, तो मैं कह रही हूँ मेरा एडजस्टमेंट अनसेटिस्फेक्ट्री है। मेरा एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फैक्टरी है। दैट मीन्स आप अपनी स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ थोड़ा सा अनसेटिस्फाई हो अपने रिजल्ट से, अपने एडजस्टमेंट से। आप प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाते हो अपने स्कूल रिलेटेड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और एनी अदर थिंग्स में जो जो भी रिलेटेड होती है आपकी स्कूल प्रॉब्लम से। तो ये है आपका एआईएसएस एडजस्टमेंट इन्वेंट्री जो है आपकी, इस तरीके से आपको करनी है एडजस्टमेंट इन्वेंट्री। और ये किसने दिया है आपका, मैं ये भी बता देती हूँ। ये आपके के पी सिन्हा ने डेवलप किया है, और ये आपका पूरा का पूरा एआईएसएस का बुकलेट्स एंड मैनुअल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई स्कोरिंग में दिक्कत आ रही है या फिर आपको इंटरप्रिटेशन या किसी चीज में दिक्कत आ रही है, सो लेट मी नो इन माय इन कमेंट्स, बिकॉज मैं उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो कर दूंगी अगर आप ऐसा कहोगे।
प्रॉपर उसकी एक वीडियो बनाकर कि कैसे उसको करना है। वैसे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि आपके पास दो आइटम्स है, एक है ऑलवेज वाले, एक नेवर वाले। आइटम्स डिवाइडेड है बट इमोशनल में सिर्फ आपके पास ऑलवेज वाला है, तो आपको उसी अकॉर्डिंगली मार्क करना है। ठीक है, ऑलवेज वाले के जो आइटम्स है उसकी जो स्कोरिंग है, अगर आप ऑलवेज समटाइम्स और नेवर मार्क करते हो तो उसमें 201 करके कुछ है, और उसमें थोड़ा सा अपोजिट है। आप प्लीज उस स्कोरिंग को बहुत अच्छे से करना, और आई होप ये आप कर ही लोगे, है ना। और अपना जो लास्ट में इंटरप्रिटेशन है वो भी बहुत अच्छे से करना। ठीक है, सो ये आपका पूरा का पूरा मैनुअल और ये आपकी पूरी की पूरी इन्वेंट्री है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार टेबल्स फिर से मैं शो कर रही हूँ यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टेबल सिर्फ अपने ऐड करने की होगी, ये टेबल कुछ बनाने की इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये वाली टेबल है, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर, हाँ ये भी थोड़ा बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टेबल नंबर 7 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, 8 भी इम्पोर्टेंट है, 9 भी, एंड 10th भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और 11 तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। आपको बहुत अच्छे से करना है ये टेस्ट आपका परफॉर्म। ठीक है, सो आई होप ये पसंद आया होगा। तो मैं आपके लिए एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी लेकर आई हूँ। सो मुझे लगता है आप लोगों को पता लग गया होगा, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर प्रॉपरली बताती हूँ। ये मेरा एक प्रॉपर साई शिक्षा का यूट्यूब चैनल है, आप इस पे जाके फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। ये हमारा जो ये हमारा जो वो है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका ये जो कोर्स है ग्रेजुएशन वाला। इसमें आपके बोर्ड्स, आपके बोर्ड्स प्लस आपका इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बोर्ड्स भी है। इसमें बोर्ड्स का भी सारा मैं कराऊंगी, जितने भी आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की चीजें हैं, एंड आपकी सीयूईटी से रिलेटेड, आपकी क्राइस्ट वगैरह से रिलेटेड, जो भी आपके एडमिशन से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज बनाती है, तो वो उसका पूरा एक कवरेज मैंने यहाँ ऐड कर रखा है। तो आप इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बहुत सारे फीचर्स हैं, डिस्काउंटेड प्राइस अभी टिल 25th तक है, तो जल्दी से जाके एनरोल करो इसमें। ये बहुत अच्छा आपका क्रैश कोर्स है, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड ये क्लासेस आपकी बोर्ड एग्जाम तक तो रहेगी, उसके बाद भी जब आपके एग्जाम्स होंगे यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन के लिए भी, तब भी आपकी क्लासेस चलेगी। तो आपको इसके बारे में और डिटेल अगर चाहिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन, तो प्लीज जाके, नंबर है मेरा, नंबर मैं लिख देती हूँ, नंबर या फिर आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा हमारा ग्रेजुएशन का एक प्रोग्राम जो हम अभी क्रैश कोर्स करने वाले हैं। अनाउंसमेंट जो मैंने आपको बताया, आप इस नंबर पे जाके मेरे क्रैश कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारी क्लासेस 11th की 12th की स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 2 अक्टूबर 2024। सो जल्दी से जाके एनरोल कर लो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस आपको अपने प्रैक्टिकल्स के बारे में थोरोली डिस्कशन और थोरोली लाइव क्लासेस हमारी मिलेगी, जिसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा स्कोर करने के लिए। जल्दी से जाओ और एनरोल करो। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। 9997156715, इधर जाकर आप फटाफट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग आवर क्रैश कोर्स, रिगार्डिंग आवर लाइव क्लासेस। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वीडियो फाइंड्स वेरी वेरी गुड टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।